जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। इस सेशन में हम डेली करंट अफेयर्स का यूज करते हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस सेशन में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कराते हैं और फिर उसके आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, रुपिंदर पाल सिंह हु हैज़ अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल टूर्नामेंट बिलोंग टू विच गेम। ये जो रुपिंदर पाल सिंह हैं, उन्होंने रिटायरमेंट के लिए अनाउंसमेंट कर दिया फ्रॉम इंटरनेशनल टूर्नामेंट। जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, उससे वो रिटायरमेंट के लिए अनाउंस कर दिए हैं। तो ये किस गेम से बिलोंग करते हैं? तो देखिए, ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है गोल्फ और ऑप्शन डी है शूटिंग। तो आइए बात करते हैं इसके आंसर का। तो द ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विनिंग इंडियन हॉकी प्लेयर, ये क्या है? ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विनिंग। ठीक है, इंडियन हॉकी प्लेयर कौन है? ये इंडियन हॉकी प्लेयर रुबिंदर पाल सिंह हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल हॉकी टू मेक वे फॉर यंग एंड टैलेंटेड प्लेयर। मतलब इन्होंने क्या किया है कि जो अभी यंग और टैलेंटेड प्लेयर हैं, जिनके अभी टीम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उनके लिए इन्होंने रास्ता खाली कर दिया है खुद को, रिटायरमेंट के लिए अनाउंस करके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एवरी ईयर इंटरनेशनल कॉफ़ी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। मतलब प्रत्येक साल जो इंटरनेशनल कॉफ़ी डे है वो किस दिन को मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है अक्टूबर 1, ऑप्शन बी है अक्टूबर 15, ऑप्शन सी है अक्टूबर 4 और ऑप्शन डी है अक्टूबर 21। तो आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, एवरी ईयर इंटरनेशनल कॉफ़ी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन अक्टूबर 1 टू सेलिब्रेट एंड प्रमोट द यूज ऑफ कॉफ़ी। क्या किया जाता है? कॉफ़ी के यूज को सेलिब्रेट और प्रमोट किया जाता है, कि इसलिए मनाया जाता है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे किस दिन? 1 अक्टूबर को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच बैंक हैज अप्रूव्ड अबाउट $150 million टू एड चेन्नई सस्टेनेबल और अर्बन सर्विस प्रोग्राम। जो चेन्नई सस्टेनेबल अर्बन सर्विस प्रोग्राम है, इसको ऐड करने के लिए किस बैंक ने $150 मिलियन का अप्रूव किया है लोन? तो ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी है एचडीएफसी बैंक और ऑप्शन डी है देना बैंक। तो आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो वो हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड अबाउट $150 मिलियन टू एड चेन्नई सस्टेनेबल अर्बन सर्विस प्रोग्राम। तो किस बैंक ने ये अप्रूव किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने। तो इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कर्नल मामाडी दम्बोया कौन है? कर्नल मामाडी दम्बोया हैज स्वर्न एज एन इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो उन्होंने क्या किया है? किस देश के लिए इंटरिम प्रेसिडेंट, एज ए इंटरिम प्रेसिडेंट उन्होंने शपथ लिया है? तो ऑप्शन है गिनिया, ऑप्शन बी है इजिप्ट, ऑप्शन सी है कॉन्गो और ऑप्शन डी है हंगरी। तो आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो कर्नल मामडी डोम्बोया वाज स्वर्न एज इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री ऑफ गिनिया ऑन अक्टूबर 1। क्या किया? 1 अक्टूबर को उन्होंने स्वर्ण लिया है, शपथ लिया है एज ए इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ गिनिया। ये कहाँ का है कंट्री? वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नीति आयोग ज्वाइंड विथ IFPRI, IIPS, यूनिसेफ एंड IAG एंड लॉन्च द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल फॉर हाउ मेनी स्टेट। जो ये क्या है? नीति आयोग है। नीति आयोग ने IFPRI, IIPS, यूनिसेफ एंड IAG के साथ मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल। तो ये कितने स्टेट्स के लिए ये प्रोग्राम जो किया है, लॉन्च किया है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 स्टेट के लिए। कितना? 19 स्टेट के लिए। जो ये नीति आयोग है
वो क्या किया है, IFPRI, IIPS, यूनिसेफ एंड IEG के साथ मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका क्या नाम है, द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स। ये जो इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर है इसका न्यू चेयरमैन किसे इलेक्ट किया गया है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ISA, इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर। तो देखिए ऑप्शन ए है P सुरेश, ऑप्शन बी है श्री भगवान देव, ऑप्शन सी है देवेंद्र सिंह और ऑप्शन डी है सुनील कटारिया। तो आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो द न्यूली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर हैज इलेक्टेड सुनील कटारिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडियन एंड सार्क गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड एज ए चेयरमैन ऑफ द ISA। इनको क्या है, सुनील कटारिया को किया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, यूनियन हाउसिंग एंड कॉन्क्रीट अफेयर हैज़ लॉन्च विच एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। ये मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, इन्होंने एक यूनियन हाउसिंग एंड कॉन्क्रीट अफेयर्स के ये क्या है, मिनिस्टर है। हैज़ लॉन्च द विच एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण, जो स्वच्छ सर्वेक्षण है इसका कौन सा एडिशन लॉन्च किए हैं। तो ऑप्शन है 5th, ऑप्शन बी है 6th और ऑप्शन सी है 7th और ऑप्शन डी है 9th। तो देखिए इसके बारे में हम लोग ने पीछे भी जो लेक्चर है उसमें भी बात किया है। तो अगर आप पीछे का कोई भी लेक्चर नहीं देखे हैं तो आई बटन में इसका आता है, मतलब वो वहाँ से आप देख सकते हैं डेली करंट अफेयर्स का क्यूज, नहीं तो आप चैनल के प्ले लिस्ट से जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन सा एडिशन, 7th एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, who has been appointed as the president of the Automotive Skill Development Council? Who has been appointed as a president of the Automotive Skill Development Council? ये जो ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल है इसका प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए है नेहा धीमान, ऑप्शन बी है विनोद अग्रवाल, ऑप्शन सी है आशीष देसवाल और ऑप्शन डी है हरीश जैन। तो आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए द ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल ASDC हैज अपॉइंटेड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वेटरन विनोद अग्रवाल एज इट्स प्रेसिडेंट। ये विनोद अग्रवाल हैं, ये क्या है, ये जो मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के वेटरन हैं, इनको ही क्या किया गया है, एज ए प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है, किसका, ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल का। तो इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ई कॉमर्स मेजर अमेजन इंडिया हैज announced the launch of Amazon Future Engineer, its global computer science education program in which country। जो ई कॉमर्स मेजर है, ई कॉमर्स क्या, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट, ये सब ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो मतलब तो अमेजन है, जो अमेजन इंडिया है अनाउंस, तो इन्होंने क्या किया, अनाउंस किया है द लॉन्च ऑफ अमेजन फ्यूचर इंजीनियर। क्या लॉन्च हुआ है, द लॉन्च ऑफ अमेजन फ्यूचर इंजीनियर, इट्स ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये किस देश में इन्होंने लॉन्च किया है, लॉन्च करने के लिए अनाउंस किया है। तो ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है चाइना और ऑप्शन डी है UK। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इंडिया, ठीक है। जो ई कॉमर्स मेजर अमेजन इंडिया हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग, इट्स ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैनी पैकियाओ who has announced his retirement from professional boxing is from which country। ये जो मैनी पैकियाओ है उन्होंने क्या किया, रिटायरमेंट के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है। तो ये एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग, मतलब प्रोफेशनल बॉक्सिंग करते थे और ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे ये बताना है। तो ऑप्शन ए है इजिप्ट, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है कॉन्गो और ऑप्शन डी है फिलिप्स। तो आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो ये देखिए ये जो मैनी पैकियो हैं ये 26 साल बाद क्या किए हैं, अनाउंस कर दिए अपने रिटायरमेंट के लिए। कितने साल बाद, 26 साल बाद। और इन्होंने कितना 72 प्रोफेशनल बॉट्स खेले हैं। फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। तो इन्होंने क्या किया, अनाउंस कर दिया है। ही मेड हिज प्रोफेशनल डेब्यूट इन 1995 एट एज 16, मतलब ये 1995 एज 16 में अपना पर्सनल डेब्यूट किए थे और ये बिलोंग करते हैं फिलीपींस से, ठीक है, ऑप्शन डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नाबार्ड अप्रूव ए क्रेडिट प्लान फॉर याक हस्बेंड्री इन विच स्टेट। ये जो नाबार्ड है उन्होंने क्या किया है, क्रेडिट प्लान लॉन्च किया है फॉर याक हस्बेंड्री इन विच स्टेट। तो ये किस स्टेट में क्रेडिट प्लान अप्रूव किया है? तो ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है केरला, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का है। तो देखिए, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या क्या होता है? NABARD, नाबार्ड। तो इसका होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है। तो इन्होंने क्या किया है, क्रेडिट प्लान को अप्रूव कर दिया है फॉर याक हस्बेंड्री इन विच स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट। ये जो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया जाता है वो प्रत्येक साल किस डेट को मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है अक्टूबर 1, ऑप्शन बी है सितंबर 29, ऑप्शन सी है सितंबर 30 और ऑप्शन डी है अक्टूबर 9। तो आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो ये जो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे है वो प्रत्येक साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। और ये मनाने का ये उद्देश्य है टू राइज अवेयरनेस अबाउट द इथिकल इन्वायरमेंट हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन बेनिफिट ऑफ वेजिटेरियन लाइफ स्टाइल। मतलब वेजिटेरियन लाइफ स्टाइल को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, और इन्वायरमेंट हेल्थ और को फायदे के लिए। ठीक है, तो अवेयरनेस फैलाया जाता है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाकर। प्रत्येक साल 1 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द अर्थ। ये जो क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द अर्थ है, एक बुक का नाम है। और इसके ऑथर कौन है? तो ऑप्शन है गिरीश वेब, ऑप्शन बी है वोल सोइंका, ऑप्शन सी है विलियम शेक्सपियर और ऑप्शन डी है जॉर्ज ऑरवेल। तो आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका आंसर हो जाएगा होल सोइंका, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, होल सोइंका ने क्या किया है, एक बुक लिखा है जिसका नाम है क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द अर्थ। क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द अर्थ, ये एक नॉवेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ए न्यू करेंसी विथ 6 फीवर जीरो। एक नया करेंसी मतलब क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये किस देश में किया गया है जिसमें 6 फीवर जीरोज है? ठीक है, तो ऑप्शन है ब्राज़ील, ऑप्शन बी है हंगरी, ऑप्शन सी है वेनेजुएला और ऑप्शन डी है कॉन्गो। तो आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, ए न्यू करेंसी विथ 6 फीवर जीरो हैज़ बीन इंट्रोड्यूस बाई वेनेजुएला। तो वेनेजुएला द्वारा ये करेंसी लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डेट। ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन है ये ग्लोबली किस दिन को मनाया जाता है? तो ए है सितंबर 20, बी है अक्टूबर 1, सी है अक्टूबर 5 और डी है सितंबर 29। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्टूबर 1 को क्या किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज टॉप्ड द IIFL वेल्थ हीरो इन इंडिया रिच लिस्ट ऑफ द 10th कंजिक्यूटिव ईयर। मतलब ये जो लगातार 10 साल तक इन्होंने मतलब IIF वेल्थ हीरो इन इंडिया रिच लिस्ट में उनका में टॉप किए हैं। तो ऑप्शन है अनिल अंबानी, ऑप्शन बी है मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी है ज्वाला सिंह और ऑप्शन डी है रतन टाटा। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री चेयरमैन, जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसके चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी है। कौन? मुकेश अंबानी क्या है? रिलायंस चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। ये बहुत सारे मतलब इसमें इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी चीज़ें आता है। तो ये क्या है, हमें मतलब टॉप किए हैं द IIFL वेल्थ हीरो इन इंडिया रिच लिस्ट ऑफ द 10th कंजिक्यूटिव ईयर्स। मतलब लगातार 10 साल तक इसमें इन्होंने क्या किया है, टॉप किया है। तो इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।
मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिया विथ विच कंट्री, मतलब भारत ने किस कंट्री के साथ मिलकर पार्टिसिपेटेड इन फोर्थ इटरेशन ऑफ द बाइनियल मैरीटाइम सीरीज। जो ये बाइनियल मैरीटाइम सीरीज है जिसका नाम है ऑस इंडेक्स, तो इसमें मतलब किस कंट्री के साथ मिलकर ये चौथा इलिट्रेशन में पार्टिसिपेट किया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी है ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर ये फोर्थ इटरेशन ऑफ बाइनियल मैरीटाइम सीरीज ऑस इंडेक्स में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द नेगोशिएशन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये क्या है? द नेगोशिएशन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये मतलब रिज्यूम किया गया है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये किन दो देश के बीच में फिर से रिज्यूम कर दिया गया है। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रोफेसर बाला वी वालचंद्रन। कौन है ये प्रोफेसर बाला भी चंद्रन? हु डाइड फॉलोइंग ए ब्रीफ इलनेस। वो क्या किया है? एक ब्रीफ डाइड मतलब एक ब्रीफ इलनेस की वजह से उनका मौत हो गया। बिलोंग टू विच प्रोफेशन, तो ये किस प्रोफेशन से बिलोंग करते थे? तो देखिए इनके नाम क्या क्या प्रोफेसर लगा है, डेट्स वाई ये वाज ए प्रोफेसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये कौन थे, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो बाला भी चंद्रन है, ये क्या थे? मैनेजमेंट गुरु एंड फाउंडर ऑफ ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा? GLIM। इसका क्या फुल फॉर्म है? मैनेजमेंट गुरु एंड फाउंडर ऑफ ग्रेट लेक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ग्रेट लेक ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इसके वो कौन थे? मैनेजमेंट गुरु और फाउंडर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द स्मॉग टावर एट कनॉट प्लेस। ये जो कनॉट प्लेस है वहाँ पे एक स्मॉग टावर है। ठीक है, स्मॉग टावर प्यूरिफाई हाउ मच एयर। तो ये पूछा जा रहा है कि ये कितना एयर को प्यूरिफाई कर देता है। तो ऑप्शन है 50%, ऑप्शन बी है 70%, ऑप्शन सी है 80% और ऑप्शन डी है 90%। तो देखिए, द स्मॉग टावर एट कनॉट प्लेसेस was visited by the environmental minister। किसके द्वारा विजिट किया गया था? इन्वायरमेंटल मिनिस्टर जो है वो कौन है? गोपाल राय। कौन है? गोपाल राय। ये कौन है? इन्वायरमेंट मिनिस्टर। तो ये क्या किए? विजिट किए वहाँ पे। किस दिन किए थे? 2 अक्टूबर को विजिट किए। ठीक है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया और रिपोर्ट मतलब देख के बताया कि 80% जो एयर है उसको ये प्यूरिफाई कर देता है। कौन सा? द टावर एट कनॉट प्लेसेस। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 80% ऑफ एयर इज प्यूरिफाइड बाय स्मॉग टावर एट कनॉट प्लेसेस। तो आई होप इस सेशन से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। और तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आते रहते हैं, डेली करंट अफेयर्स की यूज, जनरल नॉलेज की यूज। तो आई होप इस पे रेगुलर विजिट करेंगे, जिससे अगर रेगुलर विजिट करते हैं तो आपका नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।